नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार आप सभी का अपने एक नए यूट्यूब चैनल एनपीएस सिविल सर्विसेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की हमारी वीडियो नंबर 2 है, लेकिन इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो शूट की है कि यूपीएससी सीएससी क्या है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, ठीक है, और यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम्स कराती है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, टोटल मार्किंग कितने की होती है, माइनस मार्किंग क्या होती है, और टोटल में पूरा जो है यूपीएससी के बारे में मैंने उसमें डिस्कस किया है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर इन फ्यूचर में आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो कंप्लीट जानकारी के लिए आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए आते हैं इस वीडियो पे, और इसमें हम कवर करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी कंप्लीट बुक लिस्ट, वो भी प्री और मेंस दोनों के लिए। फ्रेंड्स, अब सभी को पता है कि एग्जाम्स कोई भी हो, उसको उसके सिलेबस को कंप्लीट करके ही हम जो है उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बुक लिस्ट इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, क्योंकि अगर हमें सभी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट नहीं पता होगी तो फिर हम इसके सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, जो कि इसका सिलेबस एक बहुत ही ब्रॉड माना जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, और ये जो बुक लिस्ट है वो हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मेरा जो है वो हिंदी मीडियम है, तो मैं हिंदी मीडियम में ही बता रहा हूं। सबसे पहले जो मैंने सब्जेक्ट लिया है ज्योग्राफी, ठीक है, इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, आप कह सकते हो कि 15 से 20 के आसपास इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है, न्यू का मतलब है कि आपने जो है कम से कम ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद में सोचा है कि आपको जो है यूपीएससी या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। किसी भी सिविल सर्विसेज का मतलब है स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उनको भी हम सिविल सर्विसेज के रूप में ही कंसीडर करते हैं। अगर आप उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये बुक्स जो है पढ़नी पड़ेंगी। तो हाँ, आप क्या कर सकते हैं, 6 से 12 तक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका बेसिक जो है क्लियर होगा। इसके साथ साथ में या तो आप महेश वर्णवाल की बुक ले सकते हो, भारतीय जो है भूगोल की महेश वर्णवाल की ले सकते हो, या फिर माजिद हुसैन की ले सकते हो। इनमें से कोई एक ही लेना, क्योंकि सभी में लगभग में जो फ्रेंड्स कंटेंट होगा वो सेम होगा, बस जो है प्रकाशन बदल जाता है। तो अभी तक सिर्फ 2 बुकें आपको लेनी है, एक तो एनसीईआरटी 6 से 12 तक, फिर महेश वर्णवाल या माजिद हुसैन से कोई आप एक ले सकते हैं। फिर इसके बाद में अभी आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हुई है, इनसे तो आपकी जो थ्योरिकल ज्योग्राफी है वो कंप्लीट होगी, लेकिन मैपिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे तो प्री हो चाहे तो आपका मेंस हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा ऑक्सफोर्ड एटलस फॉर मैपिंग। मैपिंग के लिए आपको ऑक्सफोर्ड पढ़ना पड़ेगा। ये बुक जो है लगभग में आई थिंक 230 से 40 रुपए की आती है, जो कि इसमें कंप्लीटली मैपिंग होती है, तो ये भी आपको खरीदनी पड़ेंगे। तो कुल मिला के ज्योग्राफी के लिए आपको कितनी बुक्स चाहिए, 3, एक तो एनसीईआरटी 6 से 12, फिर महेश वर्णवाल या माजिद हुसैन में से कोई एक, फिर ऑक्सफोर्ड आपको लेनी पड़ेगी, वो भी मैपिंग के लिए। तो 3 किताबें आपको ज्योग्राफी के लिए लेनी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी से 6 to 12 लोगे तो ये तो 6 अलग होगी, और प्लस मैं कह रहा हूं इसे 1, 2 और 3, इस तरीके से 3 आपको जो इस तरीके से खरीदनी पड़ेंगे। फिर इसी का एक इंपॉर्टेंट अलग सेक्शन होता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्री और मेंस के लिए। अगर आपने 2 कवर कर लिए तो समझ लो कि 33% आपने क्वेश्चन कवर कर लिए यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है ना, प्री वाले में। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें एनसीईआरटी, इसकी भी एनसीईआरटी आप खरीद सकते हो क्लास 6 से 12 तक, और महेश वर्णवाल की आप जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बुक्स भी ले सकते हो। तो ये आपको 2 लेनी पड़ेगी, मतलब 6 ये और 1 ये, मतलब 7 इसकी लेनी पड़ेगी, और लगभग में 6 से 8 इसकी लेनी पड़ेगी। तो इकोलॉजी भी कंप्लीट और ज्योग्राफी कंप्लीट। हमने इन्हें फर्स्ट सेकंड पे इसलिए रखा क्योंकि इन दोनों के क्वेश्चंस को अगर हम प्री में मिला देंगे तो कम से कम फ्रेंड्स 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं दोनों को मिला के। तो
क्योंकि अगर आपका ये कंप्लीट हो गया तो समझ लो 30% सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया। और जो मेंस एग्जाम होता है तो उसमें भी इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है आपके बनते हैं। फिर जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है आपका इकोनॉमिक्स, जो इस बार यूपीएससी 2025 का एग्जाम हुआ है प्री वाला, तो उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की संख्या जो है वो बढ़ी है, लगभग में 20-22 के आसपास यहां से आए हैं, तो मैंने इसे 3rd नंबर पे लिया। इसको आप कैसे कवर करेंगे? अगर जैसे मान लो आपके पास अगर ग्रेजुएशन में आपका जो है इकोनॉमिक्स रहा है तो फिर आपका बेसिक जो है वो कंप्लीट होगा, अगर नहीं है तो फिर आप इसकी भी एनसीईआरटी ले सकते हो, आपको मोटा मोटा सा आइडिया होगा और जो आपके कीवर्ड है वो आपके कंप्लीट होंगे, मतलब बेसिक आपका एनसीईआरटी से कंप्लीट होगा। फिर या तो आप रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था ले सकते हो या नितिन सिंघानिया की भी ले सकते हो, इनमें से कोई एक ही लेना। मेरे ख्याल से रमेश सिंह फॉर हिंदी मीडियम इज बेस्ट, ठीक है, तो ये परचेज कर सकते हो। फिर इसके बाद में और क्या आपको लेना चाहिए? फिर बाजी राम और रवि के नोट्स भी ले सकते हो, ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो इसके नोट्स भी आते हैं, बढ़िया नोट्स माने जाते हैं इसके, तो आपको कुल मिला के ये लेनी पड़ेगी। आप रमेश सिंह की ले सकते हो, बाजी राम एंड रवि के नोट्स भी आप जो है ले सकते हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आपकी जो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उनके लिए आपको चाहे आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं या फिर कोई और खुद के यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, खुद के आप जो है नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गई, IMF हो गया, है ना, OECD हो गया, ये चीजें इसमें नहीं मिलेंगी, ये अलग से मिलेंगी आपको। तो इकोनॉमिक्स भी आपकी कंप्लीट हो गई। पॉलिटी के लिए अगर आपने कभी भी पॉलिटी ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ी है, आपको लगता है कि पॉलिटी में आप वीक है, तो फिर आपको एनसीईआरटी भी लेनी चाहिए। वरना अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत भी कंप्लीट है, आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो फिर एनसीईआरटी लेने की कोई जरूरत मुझे लगता नहीं है। आप सिर्फ लक्ष्मीकांत की 6th जो एडिशन आई है नई, वो ले सकते हो। एक ही बुक जो है पॉलिटी की कंप्लीट जो है करा देगी, ठीक है ना। लगभग में 80 से 85% क्वेश्चन इससे ही प्री और मेंस वाले जो है आपके मिल जाते हैं, तो ये वाली बुक बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। और पॉलिटी के भी क्वेश्चंस की संख्या जो है, जो 2025 वाला एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो है बड़ी है, तो आपको ये तो परचेज ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको जो है परचेज करनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी। तो एनसीईआरटी आप ले सकते हो, इससे आपकी जो है बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में डेवलप होंगे। इस एनसीईआरटी में जो स्टोरी टाइप नहीं है, इमेज टाइप, तो उनका ज्यादा यूज करते हैं वो, तो जो स्टोरी या जो मैप वगैरह होता है ना, जो डायग्राम वगैरह, वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठता है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी खरीद सकते हो। फिर हिस्ट्री की बात करें तो 3 प्रकार की हिस्ट्री होती है। एंशिएंट हिस्ट्री, इसके लिए आप जो RS शर्मा को ले सकते हो, इनकी किताब को ले सकते हो। फिर जो मिडेवल हिस्ट्री होती है, उसके लिए आप सतीश चंद्र की किताब को ले सकते हो, बढ़िया किताब है, ठीक है। फिर मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम को भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हिस्ट्री की किताबें हो जाएगी, ठीक है, तो आपको ये जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसके कुछ टॉपिक्स के आप नोट्स भी बना सकते हो या नोट्स मंगा सकते हो, चाहे यूट्यूब का सहारा लेके भी आप अपने नोट्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है, बस कुछ टॉपिक्स आपको इसमें जो है पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ दोगे, और स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी किताब है, अगर आप इसे छोड़ दोगे तो जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे टैकल नहीं होंगे, तो इसको तो आपको परचेज ही करना पड़ेगा, इसको भी परचेज करना पड़ेगा। इनमें से कोई एक पे आप जो है जा सकते हैं। तो हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर जो आर्ट एंड कल्चर, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस में भी काफी क्वेश्चन 3 से 4 आते हैं यहाँ पे लिखने के लिए, प्री में भी आते हैं, और आपसे जो है इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए आप एक ही बुक खरीद सकते हो, नितिन सिंघानिया की, ठीक है। लगभग में 500-550 की आएगी, और वही कुछ 500 के आसपास इसमें पेज होंगे, तो एक ही बुक काफी होगी। लेकिन फिर मैं कहूंगा, अगर आपको लगता है कि आर्ट एंड कल्चर आपने पहले पढ़ रखी है, आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया है,
तो फिर बुक मत खरीदना। तो फिर आप जो है जो मेन चीजें हैं ना उनके आप नोट्स ही बना सकते हो। जैसे वो होती है ना स्कल्पचर कला, तो उसकी जो शैली होती है गंधार शैली है ना, मथुरा शैली, तो इसके आप नोट्स बना लीजिए क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद में द्रविड़ शैली है, मंदिर स्थापत्य कला है, तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है वो करंट अफेयर, क्योंकि ऊपर जो हमने स्टैटिक पोर्शन देखा है वो अधिकतर पूछा जाता है तो वो करंट अफेयर से लिंक करके ही पूछा जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि करंट अफेयर को कवर करने के लिए हमें कौन सी बुक अथवा कौन सी मैगजीन को जो है पढ़ना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए। तो या तो अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है, मतलब आप अपनी पढ़ाई को कम से कम 10 घंटे दे सकते हैं एक दिन में, तभी आप विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है उस पे जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे आप अगर 1.5 साल तक का पीछे तक का जो है करंट अफेयर यूपीएससी पूछती है तो कम से कम 15 से 18 किताबें तो आपको ये खरीदनी पड़ेंगी। तो मतलब डेली आपको लगभग 1 घंटा यहाँ पे देना फ्रेंड्स पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर एक क्रॉनिकल आती है, बहुत जिनके पास टाइम बहुत अधिक नहीं है तो बहुत अच्छी किताब है क्रॉनिकल मैगजीन। यहां से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हाईलाइट टॉपिक्स होते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसमें हमें हाईलाइट टॉपिक्स मिलेंगे उनको कैसे लिंक करना स्टैटिक के रूप में। आपको बस सोर्स के रूप में ये किताब पढ़नी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जैसे रिपोर्ट है आपकी, है ना, इंडेक्सेस हैं, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मिलेंगी। और ये बहुत ज्यादा मोटी होती नहीं है, बहुत ज्यादा 100 पेज की होती है मंथली। और ये अगर देखोगे आप विजन आईएएस की तो कम से कम 200 पेज तक की भी हो जाती है। तो ये बहुत ही महंगी भी पड़ती है आपकी और इसमें टाइम भी काफी ज्यादा ही लगता है। इसमें बहुत वैसी चीजें दी हुई, इसमें बहुत आसान भाषा में दी होती है। तो चाहे आप इस पे जा सकते हो, चाहे तो इस पे जा सकते हो, जिस प्रकार से आपके पास समय हो। फिर इथिक्स कभी भी फ्रेंड्स जो है वो आपकी प्री एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। जो मेंस एग्जाम होता है जीएस 4th का, तो उसमें वो पूरा का पूरा एग्जाम जो है इथिक्स के ऊपर ही आधारित है। वो पूरा का पूरा जो पेपर है वो इथिक्स का ही है। तो इसके लिए आपको जो है मैंने स्पेशल किताबें पढ़ी है आईएएस धर्मेंद्र जाखड़ सर की, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा चीज और ये बेस्ट कैसे है, तो इन्होंने बिल्कुल लास्ट में जो प्रीवियस ईयर में इथिक्स के क्वेश्चन मेंस में पूछे गए तो उनके मॉडल आंसर भी इन्होंने दिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है इन्होंने। आंसर में या फिर जो भी थ्योरी है उसको इन्होंने जो है बहुत कंसाइज रूप में, बहुत शॉर्ट रूप में जो है कवर करने की कोशिश की है। डायग्राम का यूज किया है इन्होंने, फ्लो चार्ट का यूज किया है। अगर आपको कोई अदर सोर्स पता है तो अदर सोर्स पर भी जा सकते हो। लेकिन इसके अलावा मैंने एक और बुक आती है इक्जियन करके, ऐसे कुछ आती है, तो उसको पढ़ा था, वो मुझे विशेष अच्छी लगी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको जो प्रेफर कर सकते हो। फिर एसे के लिए तो जो है एसे के लिए अगर आप खरीदना ही चाहते हो तो अलग से खरीद सकते हो दृष्टि आईएएस की, वरना एसे के लिए बुक खरीदना कोई बहुत ज्यादा जरूरी आवश्यक है नहीं। क्योंकि अगर एसे है क्या, अगर आपके ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे तो फिर एसे की सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ही नीड रहेगी। ठीक है, फिर और देखने भाई इंडियन सोसाइटी, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो एनसीईआरटी आप 11th और 12th की ले सकते हो, अन्यथा नदीम हुसैन की आप जो है किताब भी वहां पे ले सकते हो। फिर और क्या देखें, अगर आप जो ऊपर की हमने बात की थी करंट अफेयर की बुक्स, अगर वो नहीं फॉलो कर सकते तो आप कोई एक न्यूज़पेपर भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूज़पेपर में हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है। अगर आप उसकी हर एक लाइन पढ़ने लग जाएंगे तो कम से कम आपको फ्रेंड्स 2 घंटे से कम का समय नहीं लगेगा। इसमें कुछ ही पेपर होते हैं जो हमें फॉलो अप करने होते हैं, जिनकी न्यूज हमारे एग्जाम के लिए या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। वो कम से कम 2 से 3 ही पेज होते हैं, ज्यादा नहीं होते। एक अलग वीडियो में हम बताएंगे कि न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा आधा घंटा में आप जो है न्यूज़पेपर को फिनिश कर सकते हैं। फिर सीसैट को कैसे आप कवर करेंगे, तो सीसैट के लिए मैंने कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट छांटे हैं। जो सीसैट है उसे आप 3 पार्ट्स में जो है मोटे तौर पे डिवाइड कर सकते हो। एक तो मैथ, सीसैट में मैथ आती है, दूसरी रीजनिंग आती है,
तीसरा जो है वो आपका कंप्रीहेंशन या फिर अजम्पशंस के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। मैथ में आपको ये जो चैप्टर्स हैं इन्हें कंप्लीट करना है, चाहे तो यूट्यूब से कंप्लीट कर लीजिए, चाहे कोई आपको बेस्ट बुक पता है वहां से कंप्लीट कर लीजिए, चाहे तो आप किसी और भी सोर्सेस से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन लेवल के जो है आपको कंप्लीट करना है। जैसे नंबर सिस्टम, तो आप कोई भी किसी भी ईयर का जो है सीसेट पेपर उठा के देखना यूपीएससी सीएससी का, उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे वो नंबर सिस्टम के। एवरेज के रूप में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। आप किसी भी ईयर का उठा के देख लेना कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नंबर सिस्टम ही है। फिर परसेंटेज, बिल्कुल परसेंटेज के भी आएंगे, सीआई एसआई के भी आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी आते हैं, प्रोबेबिलिटी के भी आते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी वाला। फिर एक डिविजिबिलिटी रूल आपको जो है पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है, उनका अप्लायंस पता होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम के नहीं पूछता है कि इससे अगर हम इसको भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, उस तरीके के। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो है आपको चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट करना पड़ेगा। मेंसुरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे काट सकते हो। डाटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप इतने ही चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो जो पी बाई क्यू है सीसेट के आपने लगा के देखना, बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं इन्हीं चैप्टर से। एक आध हो सकता है कि अदर कोई चैप्टर से वो डाल दे, वरना इतना काफी है, सफिशिएंट है हमारे लिए। फिर अगला क्या हो सकता है, नेक्स्ट रीजनिंग। रीजनिंग की जैसे नंबर सीरीज की रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछी जाती है, आपको अगर नॉर्मली पता है तब भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशंस है, डायरेक्शन सेंस है, सिलोजिज्म है एंड पजल्स। हाँ, इसको सही से आप जो है कंप्लीट कर लेना। सिलोजिज्म है, पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है एंड इनइक्वालिटी है, तो यहां से भी क्वेश्चंस जो है आपके आते हैं। फिर जो इसका सबसे थर्ड पार्ट बचता है कंप्रीहेंशन अजम्पशंस, तो इसके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 28 से 30 क्वेश्चन आएंगे, 80 में से 28 से 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए कोई किताब मुझे तो इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी नहीं लग रही है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हो। कुछ इसके रूल होते हैं, उन रूल को आपको पता होना चाहिए, आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके अलावा में इसकी जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने टेस्ट पेपर इसके लगा लेंगे कंप्रीहेंशन एंड अजम्पशंस के, तो उतना ही कॉन्सेप्ट आपका ये जो है बिल्ड होता जाएगा और आपका जो सीसेट है वो आसानी से पेपर जो है निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने यूपीएससी सीएससी के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल एनपीए सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।